नमस्कारम दोस्तों, एक प्रश्न आया है कि जब हम आनंद स्वरूप थे तो फिर हम अपने स्वरूप को भूल कैसे गए। ऐसा कौन है जो हमारे स्वरूप को भुला देता है? ऐसा कौन है जो हमारी पवित्रता को नष्ट कर देता है? आइए हम समझते हैं ऐसा क्यों होता है। इस पृथ्वी पर बहुत सारे बल, बहुत सारी ऊर्जाएं, बहुत सारे नियम काम कर रहे हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम काम कर रहा है, उसी नियम की बदौलत हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसी नियम की बदौलत हम चल फिर पाते हैं, उसी नियम के बदौलत हम सही से खाना खा पाते हैं। वरना क्या होता कि हम तैर रहे होते, कहीं पर भी बैठ नहीं पाते, हम चल फिर नहीं पाते, हमें पृथ्वी पर पैर रखने के लिए भी जोर लगाना पड़ता। ये सब बड़े आसानी से हो रहा है, लेकिन हम कहीं ऊंचाई पर हैं और हमसे जरा सी चूक होती है तो गिर करके हमारे हाथ पैर भी टूट सकते हैं। तो इस नियम से जरा सी चूक होने पर हम अपनी जान भी गंवा सकते हैं। इसलिए जब तक हम यहाँ पर हैं, प्रकृति के बहुत सारे नियम हम पर लागू होते हैं और उन नियमों के कारण, उन बल और ऊर्जाओं के कारण हमारा पतन होना बहुत आसान होता है। जबकि यदि हमें अपना उत्थान करना है तो उसके लिए विशेष प्रकार के बल, ऊर्जा की जरूरत होती है। चेतना को हमें नीचे से ऊपर की ओर ले जाना है तो जैसे पानी को नीचे से ऊपर की ओर ले जाने के लिए मोटर की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें अपनी चेतना को नीचे से ऊपर की ओर ले जाने के लिए विशेष प्रकार के साधन, विशेष प्रकार की साधना की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर पर गंदगी जमा हो जाती है, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। इन्हें गंदा करने के लिए हमने कुछ नहीं किया, लेकिन बाहरी वातावरण के कारण ये सब हो गया। लेकिन इन्हें साफ करने के लिए फिर हमें प्रयत्न करना पड़ता है, इनकी सफाई करनी पड़ती है। कोई व्यक्ति कांच के गिलास से पानी पी रहा है, उसका जरा सा ध्यान भटका और वो कांच का गिलास उसके हाथ से छूट गया और वो टूट गया। वैसे ही हमारा ध्यान जैसे जैसे भटकता चला गया, हमारी अवेयरनेस जैसे जैसे खोती चली गई, वैसे वैसे धीमे धीमे हमारा पतन होता चला गया और आज हम पतन के गर्त में डले हुए हैं। जैसे हम एक हवाई जहाज का उदाहरण लेते हैं। जब हवाई जहाज ऊपर की ओर उठता है तो पहले जो गुरुत्वाकर्षण बल उसे नीचे की ओर खींचता है, उस बल को वह समाप्त करता है, उसके प्रभाव को खत्म करता है और एक नया प्रकार का बल वह पैदा करता है जिसे उत्थापन बल कहते हैं। उसके कारण वो ऊपर की ओर उठता है। वैसे ही हमें अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए इन बलों के प्रभाव को खत्म करना पड़ता है जो हमें नीचे की ओर खींच रहे हैं, और फिर एक नया प्रकार का बल हमें पैदा करना पड़ता है जिससे हम ऊपर उठ सकें। आपने सुना होगा कि जो भी साधक हुए हैं वो ज्यादातर साधक पहाड़ों में रहे हैं, पहाड़ों पर बैठ करके उन्होंने साधना की है। तो ये साधक पहाड़ों पर जाते क्यों हैं? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम होने लगता है और पहाड़ों पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम होता है। इसलिए हमारी इस शरीर से आसक्ति भी ऊपर की ओर जाने पर कम होती है। इसलिए साधक पहाड़ों पर जाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि साधक पानी के बीच में खड़े होकर तपस्या कर रहा है या किसी नदी के किनारे या किसी झरने के पास में बैठकर वह साधना करता है, तो पानी के मध्य में, पानी के पास में भी गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम होता है। इससे हमें इस शरीर को भूलने में आसानी होती है, क्योंकि यह शरीर का पिंड ही तो है जो हमें बांधे हुए है, जिससे आसक्त होकर हम अटके हुए हैं और अपने भीतरी जगत की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमें अपनी चेतना को ऊपर उठाना है, हमें अपने स्वरूप को जानना है। तो ये जो शरीर है इससे आसक्ति को कम करना होगा। इससे आसक्ति जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे जो भीतर है वो प्रकट होता चला जाएगा। धन्यवाद।